देन गाइस, आप सब सोच रहे होंगे कैमरे के पीछे बोल कौन रहा है, कैमरा ऑन है नहीं। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है, आप सारे लोगों के मैक्सिमम लोगों की कैमरा ओपन है ही नहीं। तो जितना ज्यादा पॉसिबल हो, अगर आपके लिए है पॉसिबल तो कैमरा ऑन कर लीजिए। बेस्ट होगा, आपका फोकस और अटेंशन कैमरे के ऊपर ऑन रहेगा तो मीटिंग के अंदर बना रहेगा, है ना। ओके नाउ, मैंने अपनी कैमरा ऑन कर लिया है। आई होप आप सबको मैं विजिबल होगा कैमरे के साथ, है ना। ओके। सर, मैं कैमरा ओपन है, मेरी शो कर रही है आप सबको गाइस? एनीवन? ओके, ठीक है। गाइस, माई सेल्फ मुकेश कुमार, और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। और फॉरएवर की ब्यूटीफुल मार्केटिंग प्लान के अंदर सीनियर मैनेजर लेवल पे अभी वर्क कर रहा हूँ। देन आप सबको मैं बता दूं, लाइक 3 इयर्स पहले हमने अपने काम को स्टार्ट करा था। और जैसे आप सबों ने अभी लाइक डेली बेसिस पे वर्क करते हैं, तो आपको पता है आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, लीड्स मिलते हैं, उसके बेस पे वर्क करते हो आप, राइट। बट वो लीड्स आती कहाँ से है? वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, या कोई ना कहीं फॉर्म फिलअप किया हुआ रहता है, राइट। तो हमने भी इसी तरीके से अपने इंस्टाग्राम चलाते चलाते हमने भी एक फॉर्म फिलअप किया। और फॉर्म फिलअप करने के बाद मेरे को भी सामने से कॉल आई। अब कॉल आने के बाद मेरे को बिलीव हुआ कि ये कोई आती है ना कस्टमर केयर वगैरह की कॉल, लाइक फेक वाली, आपका ये हो गया या लोन वगैरह आ गया, वट एवर ऐसा कुछ। तो मेरे को लगा पहले तो ऐसा है कुछ। फिर मैंने बिलीव किया चीजों के ऊपर, देखा कि हाँ जो कॉल आ रहा है, फिर मैंने चेकआउट किया नंबर वगैरह कि हाँ कहाँ से है, क्या है, नहीं है, सब कुछ पता लगा। फिर मैंने बातें करी सर से, और जिनसे मेरी बात हुई, जिन्होंने मेरे को सारी चीजों को स्टार्ट करवाया, चीजों को बताया, मिस्टर संजय कुमार सर, है ना। उन्होंने मेरे को सारे काम को स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाया। फिर मैंने वीडियोस वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके आगे की प्रोसीड किया। और जैसे ही मैंने अपने काम को समझने के लिए स्टार्ट किया, तो फिर मेरे के ऊपर डाउट आ गई। डाउट क्या आ गई? कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये सही है या नहीं है, फेक फ्रॉड वगैरह मैटर तो नहीं है कुछ ऐसा। क्योंकि मार्केट में अभी के टाइम में पता है क्या होता है चीजें, हर किसी को, चाहे अगर जेन्युइन भी बंदा आ रहा हो ना, बट स्टार्टिंग टाइम पे वो प्रॉब्लम फेस करता है हर कोई कहीं ना कहीं, कि कुछ ना कुछ फ्रॉड वगैरह ना हो जाए हमारे साथ, है ना। तो ये वाली मैटर थी, बट हमने थोड़ी थोड़ी बिलीव भी थी, बिलीव भी कर रहा था, डाउट भी चल रहे थे। तो इन दोनों को मैनेज करते हुए हमने सोचा कि चलो करता हूँ स्टार्ट। और स्टार्ट करने की वजह से हमने चीजों को सीखना स्टार्ट कर दिया। अब हमने मीटिंग वगैरह सारी चीजें सीखा, स्टार्ट किया। देन उसके बेस पे सर ने मेरे को प्रॉपर चीजें सिखाई कि कैसे काम स्टार्ट करना, नहीं करना है। बट मैंने काम समझते समझते सारा प्रोसेस को समझा, बिलीव किया, स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद मेरे को पता लगा कि अपने काम को स्टार्ट करने के लिए, लाइक अभी स्लो ड्रैग, बूस्टर ड्रैग वगैरह स्टार्ट होती है। तो फिर मैंने वहां से स्टार्ट करने की प्लान किया। जब मैं स्टार्ट किया उससे पहले मैं स्टडी कर रहा था, राइट। तो स्टडी करते करते फिर मैंने सोचा कि स्टार्ट करना है तो मेरे को पैसे चाहिए। और पैसे तो थे नहीं उस टाइम पे, स्टडी के टाइम पे आपको पता है कि बिल्कुल नॉर्मल सा पर्सन के पास, नॉर्मल से स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के पास बिल्कुल पैसे रेजर केस में होते हैं या नहीं भी होते हैं। तो मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ बिल्कुल वो सारी चीजें देखी नहीं जाती कि चलो बहुत अच्छे से पैसे हो, बहुत अच्छा बैकग्राउंड हो, बहुत सारी चीजें बेस्ट चल रहा हो, ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा स्टूडेंट था, बैक बेंचर भी था मैं, है ना। तो इन सारी चीजों को देखते हुए फिर मैंने काम को समझा, स्टार्ट किया। और मैंने कहीं कहीं से थोड़े बहुत पैसे अरेंज करे, अपने बूस्टर ड्राइव वगैरह से काम को स्टार्ट कर लिया। देन स्टार्ट करने के बाद हमने फिर आगे की चीजों को समझा, ट्रेनिंग्स वगैरह लिए, हर एक चीजों को फॉलो किया, है ना। फिर मेरे को पता चला कि आगे काम को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक और जो प्रोसेस होती है ना। वो प्रोसेस क्या होती है? अपने होते हैं वो 2cc। अब 2cc करने के बाद प्रॉब्लम क्या आती है कि हर कोई को 2cc करना एफर्टेबल नहीं होता उस एज में, और स्टूडेंट टाइम पे, है ना। तो उस बेस पे हमने क्या किया कि पैसे वैसे अरेंज करने की बात आ गई, 2cc। फिर मैंने पहले तो डिसीजन बनाया कि मैं 2cc करूं या फिर वैसे करूं। तो फिर मैंने अपने बूस्टर ट्रैक से काम को स्टार्ट किया, थोड़े दिन काम वाम किए। फिर मेरे को लगा कि नहीं, 2cc करना कंपलसरी है, जरूरी है, बेटर है ना। फिर हमने अपने 2cc को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। जैसा अपलाइन ने बताया, चीजों को फॉलो करते गया। और 2cc वगैरह अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब अरेंज करना क्यों? 2cc करने से पहले मैंने अपने माइंड में एक चीज क्लियर करा कि अगर मुझे काम करना है तो एक बेस्ट तरीके से करना पड़ेगा। उससे पहले मैं बता दूं, मेरे फैमिली के अंदर कुछ इंटरेस्ट वगैरह चल रहा था, लोन वगैरह चल रही थी। तो उन लोन के बेस पे ना, मैंने एक चीज फील करा था। लोन से पहले क्या हो रहा था लाइफ के अंदर,
कि बहुत सारी चीजें स्ट्रगल टाइम चल रहा था। लाइक हमारे से कम एज वाले बच्चे भी, हमारे मतलब मोहल्ले के लोग बहुत अच्छी अच्छी 15, 20, 22 हजार रुपए तक की इनकम वो कर रहे थे कोई ना कोई काम करके। बट उस टाइम पे भी मैं घर पे बिल्कुल रहता था खाली खाली, और कोई भी पैसे की सोर्स नहीं थी, अर्निंग की सोर्स नहीं थी। तो घर से एक प्रेशराइज, एक टॉर्चर होना बहुत वो बैड तरीके से होता था। और बॉयज जो भी होंगे फील कर रहे होंगे, गर्ल्स को भी फील कर रहे होंगे अगर इन सब चीजों को फेस करते हो आप सब, तो है ना। तो इस बेस पे क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें टॉर्चराइज होने लगी पैसे वगैरह कमाने से रिलेटेड। और खुद को मैं कोसता रहा कि चलो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल कोई अच्छा काम करूंगा। ये सारे कामों में बिल्कुल मन नहीं था मेरा कि कोई छोटी मोटी काम करूं या जैसे तैसे काम करूं जिससे करियर में आगे चल के मुझे दूसरा काम ढूंढना पड़े या कुछ अच्छा काम करने की तलाश में रहूं। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिर मैंने स्टार्ट नहीं, मतलब वहां पे तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस किया। प्रॉब्लम को फेस करते करते फिर क्या हुआ कि जो पैसे वैसे हमारे घर पे कुछ लोन वगैरह चल रही थी, तो मैंने एक कमिटमेंट कर लिया था। उस टाइम पे मेरे अकाउंट में पैसे जीरो थे, बट हमने कमिटमेंट किया था जो भी इंटरेस्ट है, जो भी कर्जे है, जो भी लोन है, उन सारे पैसों को फुलफिल अगर कोई करेगा तो मेरे फैमिली में तो वो मैं खुद करूंगा। मैंने खुद से डिसीजन बनाया था, यहाँ तक मम्मी पापा को भी नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। मैंने कसम खा ली थी वो पैसे मैं ही रिटर्न करूंगा जहां से भी लोन चल रहा है वो। तो उसके बाद मैंने काम वाम ढूंढना स्टार्ट किया चीजों को। अब घर से एक प्रेशर ऐसा भी आ रहा था कि जॉब कर लो, लाइक जॉब में मिल जाएगा 15, 20 हजार रुपए। तो फिर मैंने सोचा जॉब करने जाऊंगा तो 4, 6 महीने वहां जाएंगे, स्ट्रगल आएगा, प्रॉब्लम आएगा, रिजेक्शन आएगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जॉब की एक्सपीरियंस मेरे को 2 महीने की ऑलरेडी पहले थी। मैंने 2 महीने की जॉब कहीं और कर रखा था, बट इतनी ज्यादा प्रेशराइज टॉर्चराइज होती थी उस काम के अंदर। 12, 12 घंटे जॉब में 10 हजार रुपए की नॉर्मल सी सैलरी थी। तो फिर मैंने जॉब वाली माइंडसेट को बिल्कुल माइंड से हटा रखा था। मैंने बस यही सोचा था कुछ ना कुछ करूंगा, मुझे नहीं पता था क्या करूंगा बट बहुत अच्छा करूंगा। अंदर से ये बिलीव हो रहा था, मुझे नहीं आइडिया कहाँ से होगा क्या होगा, कुछ रास्ते नहीं थे ना पते थे। देन मैंने चीजों को समझना स्टार्ट किया। अब बात आती है कि प्रॉब्लम को फेस करके मैंने कमिटमेंट तो घर से ले ली थी खुद से कि मुझे जो करना है मैं ही करूंगा। उसके बाद हुआ क्या, अब मैंने काम को समझा। अब बात आई डिसीजन वाली, जहां पे हमने अभी स्टार्ट करा था 2cc। अब 2cc करने के टाइम पे मैंने सोचा अगर मेरे घर पे जो लोन चल रहे हैं उस लोन को पूरा करना है, तो फिर जैसे तैसे काम स्टार्ट करूंगा तो 4, 6 महीने और वेस्ट होंगे। और फिर 4, 6 महीने का टाइम नहीं है, क्योंकि फैमिली वाले ने बोल रखा था ये वाले लोन जहां से भी मैं ले रखा हूँ 2, 3 महीने में मुझे कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, हम ही कमिटमेंट ले ही रखा है तो हम ही कर लेते हैं इन चीजों को। देन उसके बाद क्या हुआ, अपने काम को करता गया चीजों को समझता गया। अब उसकी बाद हमने अपनी 2cc की पैसे अरेंज करने के बाद, अब असली प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है स्टार्टिंग टाइम पे। हर किसी के पास जब पैसे नहीं होते हैं, मैक्सिमम लोगों के पास, तो प्रॉब्लम यहीं पे होती है अब 2cc के पैसे आएंगे कहाँ से। 2cc की पैसे अरेंज करने से पहले मैंने अपने माइंड में फोकस क्लियर कर लिया था, अगर मैं 2cc करूंगा तो एक ही रीजन से करूंगा। हर वो चीजों को भूल के, हर वो चीजों को छोड़ के 2cc करने के बाद हर वो एफर्ट्स, मेहनत, एनर्जी लगाऊंगा जहां से पैसे ज्यादा से ज्यादा बनाया जा सके। क्योंकि सर ने बोला था 2cc करने के बाद महीने की 20, 30, 40 हजार रुपए भी कमाया जा सकता है और एक बड़ी इनकम हो सकती है। तो मैंने सोचा कि अगर मेरी जो ड्रीम है, जो मेरी सपने हैं, या फिर मेरी जो अभी लॉन्च चल रहा है करंट टाइम पे, उन सारी चीजों को ठीक करने का एक यही रास्ता है कि डायरेक्ट एक अच्छा पैसा बना सके हम। तो फिर हमने स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया 2cc के लिए। अब 2cc के लिए बहुत सारे जगहों पे पैसे लेना स्टार्ट कर दिया। अब घर पे प्रॉब्लम क्या हुई कि 2cc करने के बारे में हमने घर पे बताया नहीं, बस मैंने बोला घर पे मेरे को पैसे चाहिए कुछ। अब पता चल गया किसी ना किसी रीजन से घर पे कि मैं कुछ काम समझ रहा हूँ या कर रहा हूँ। तो घर वाले ने मना कर दिया सीधा सीधा, ना ही तो मैं पैसा दूंगा, ना ही तो मैं कहीं से पैसे अरेंज करके दे सकता हूँ। तो वो प्रॉब्लम आ गई। अब वहां पे क्या हुआ कि मैंने फिर सीधे ही अपने फ्रेंड्स वगैरह को कॉल किया, थोड़े बहुत पैसे अरेंज हुए, कहीं कहीं नेगेटिविटी भी आई। कुछ फ्रेंड्स ने बोला भाई ये काम नहीं है, स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, पैसे चले जाएंगे। फिर मैंने छोड़ दिया, जिन जिन की बातें नेगेटिव कर रहे थे वो। बट जहां जहां से पैसे मिले किया हमने, थोड़े बहुत इंटरेस्ट पे भी पैसे वापिस से खुद से लिया, कहीं और से। अब वो इंटरेस्ट पे लेने के बाद हमने अपनी 2cc वगैरह अरेंज करके स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के बाद सर से बात हुई हमारी, सर मेरा 2cc कंप्लीट हो गया, अब मेरे को करना क्या है, कैसे होगा स्टार्ट, और कैसे एक बड़ी इनकम आएगी। अब स्टार्ट होती है हमारी काम यहाँ से। अब जैसे ही काम स्टार्ट होती है, सर ने मेरे को जो चीजें बोला डे 1 से, मैंने हर वो चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। मुझे नहीं पता था मैं क्यों कर रहा था, जीवन में इससे पहले कुछ भी ऐसी चीजें नहीं थी जो हर किसी की बातों को बहुत अच्छे से फॉलो करना। बट जब से मेरी 2cc हो गई, हमने अपना सारा फोकस, सारा एनर्जी, सारा एफर्ट्स और सारा ध्यान एक चीज पे लगाया, सिर्फ और सिर्फ काम पे।
अब वो सारी चीजों को लगाने के बाद क्या हुआ, हमने काम करते गए, फर्स्ट मंथ के अंदर में ही हमने एक अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया। मेरे को ये बिलीव नहीं था कि मैं बहुत पैसा कमा लूंगा, बट मेरे को ये बिलीव था मुझे काम में 100% देना है। पैसा कितना आएगा वो एंड में देखी जाएगी, बट अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है। तो फिर इन चीजों पे देना स्टार्ट किया, मेहनत किया। पूरे मंथ के में काम करने के बाद सबको पता है कि आपके पैसे आने से पहले पहले आपके पास एक मैसेज आती है, एक मेल आती है ना। उस मेल पे मेरे को मेल आया कि लगभग 35,000 रुपए की चेक बन गई है ना। तो उसके बाद मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि वो पैसा सच में आएगा या नहीं आएगा, मुझे क्या पता, वो तो मेल आया, अभी अकाउंट में तो आई नहीं है। फिर आपके 15 को पेमेंट आती है, पेमेंट आने के बाद मेरे को पता चला हाँ पैसा आया, और आता भी है। अब उसके बाद क्या हुआ, पैसे आ गए, एक चीज का बिलीव हुआ कि चलो पैसा आता है इस काम में। अब समझो ना, जो बंदा बिल्कुल जीरो अर्निंग पे है, अगर किसी के अकाउंट में डायरेक्टली 35,000 रुपीज आएगी, अपना वो फोकस ध्यान और काम पे ध्यान लगाएगा या नहीं लगाएगा, लगाएगा ना। वैसे मैं डे वन से लगाना स्टार्ट कर दिया। अब उस बीच में कभी कभी क्या हुआ, थोड़े से दिक्कत भी आई काम के अंदर, कि चलो कभी रिजल्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है, कभी थोड़े कम भी मिल रहे हैं, कभी थोड़ी सी बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो ये सारी चीजें हो रहा था, बट अपलाइन से एक चीज हमने किया कि कनेक्टिविटी बना के रखा। सर ने मेरे को डे वन से जैसा बोला हमने फॉलो किया। कभी रिजल्ट्स आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो भी काम किया हमने, ये सोच के कि मुझे काम करना है। अब करता गया, करने के बाद क्या हुआ, फर्स्ट मंथ में जो मेरी इनकम आई, पहला इनकम को मैंने देखा, और उस इनकम को पहले मैंने क्या किया, घर वालों को ना दिया, नहीं कहीं बताया, बस घर वालों को इतना पता चल गया कि मेरी पैसे आ गई है, मैंने अपडेट कर दिया था। देन उसके बाद जहां जहां से पैसे लिए थे वहां से थोड़े बहुत मैनेज किया। फिर मैंने देखा कि काम को बहुत अच्छे से करने से अगर मेरी 35,000 रुपए की आ गई इनकम, तो इस महीने की मेहनत से ना मैं इस इनकम को समथिंग 60 से 70 हजार रुपए की इनकम बनाऊंगा। मैंने एक छोटी सी टारगेट बनाई। अब वो कैसे होगा, अपलाइन से बात किया, चीजें अपलाइन में समझाई, मैंने करना स्टार्ट कर दिया। करते करते मेरे को पता चला कि नेक्स्ट मंथ में हमने एक काम करना स्टार्ट कर दिया, सारी चीजों को करना स्टार्ट कर दिया। बट मेरे को थोड़ी सी दिक्कत ये आई कि घर में बहुत सारी डिस्टर्बिंग होने लग गई। लाइक कभी घर पे क्या काम, कभी क्या काम, कभी फ्रेंड्स हो गए, कभी फैमिली में कहीं जाना वाना हो गया, बहुत सारी चीजें डिस्टर्बिंग होने लगी। तो मैंने एक डिसीजन बनाया कि अपने काम को अगर बेस्ट करना है, लाइफ में सब कुछ सही करना है, लॉन वॉन को भी हटाने हैं, तो मुझे थोड़ा सा काम से बाहर आना पड़ेगा, और मतलब घर से बाहर आना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, एक डिसीजन बनाया अपने घर से बाहर आके। लाइक घर से जब मैंने बाहर निकला, तो वो ऐसा फेज था, जो हमने 35,000 रुपए का अर्निंग किया, जहां जहां से लिया पहले तो मैंने खत्म कर दिए, सबको पैसे देके फिर से हमने अकाउंट में खत्म हो गए पैसे। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने जब अपने बाहर रहना स्टार्ट किया, तो रहने से पहले आने के लिए जो रेंट पे करने थे, वो रेंट के लिए अमाउंट बिल्कुल नहीं बचे। अब नहीं बचे तो फिर वहां एक प्रॉब्लम थी, घर से पैसे लेने की, नहीं लेने की कसम तो खा रखी थी कि नहीं लूंगा पैसे, क्योंकि फैमिली की बैकग्राउंड वो थी नहीं कि पैसे वो दे सके, और मेरी लेने की मतलब वो थी भी नहीं रीजन। मेरी एज थोड़ी 20 21 हो रखी थी। अब मैंने उस एज में सोचा कि फैमिली से अब भी पैसे लूं, इस हालत में भी लूं, तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रखा था सिर्फ और सिर्फ पैसों को लेके, नहीं इनकम करने की वजह से। तो फिर मैंने बाहर आने के बाद रेंट पे रहना स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के लिए रेंट तक के पैसे नहीं थे, बट मैंने एक चीज सोचा, आज मैं जैसे भी करूं, जहां से भी करूं, जिस भी हालत में करूं, मुझे करना है, और मैं बाहर से ही काम करूंगा। अब बाहर आने के बाद सेटल हुआ, सारी चीजों को ठीक किया, है ना। बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती बाहर में, तो फिर मैनेज करके हर एक तरीके से, चाहे जैसे भी हुआ, हमने काम करना स्टार्ट किया। अब जब हमारे कुछ काम स्टार्ट हुए, तो हमारे हॉट मार्केट में एक दो लोगों की काम स्टार्ट हो गई थी, तो उन लोगों के साथ में मैंने प्लान करके रूम पे रहना स्टार्ट कर दिया बाहर में, फ्लाइट लेके। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। एक ही चीज किया उस बेस पे, सेकेंड मंथ के अंदर, ध्यान से सुनना, ये वाले चीजें बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए क्या पता पॉइंट अच्छा लगे, आप इसे यूटिलाइज भी कर सके, तो रिजल्ट बहुत अच्छा निकाल सकते हो काम में, है ना। तो हमने काम करना स्टार्ट किया सेकेंड मंथ में। एक चीज किया, घर से बाहर निकल चुका हूँ, प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, लॉन चल रही है, हर वो चीजों को छोड़ दिया हमने साइड। माइंड में एक चीज डाला, क्या, मुझे चाहिए पैसे, और पैसे के लिए करना पड़ेगा काम। अब काम करने के लिए अपना हर वो चीजों को साइड में छोड़ के, एक सिंपल फोन, डायरी, दो चीज, रूम, और कुछ नहीं। फैमिली हो, पार्टी हो, कुछ भी हो, फैमिली से भी कनेक्टेड होना बिल्कुल बंद कर दिया। फैमिली को 35,000 रुपए आने के बाद पता चल गई कि बंदा काम कर रहा है, अब काम कर रहा है तो पैसा आएगा, उसको पता चल गया, उनको ट्रस्ट हो गया कि चलो काम सही होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट पैसा आया तो सही होगा। तो सेकेंड मंथ हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। एक चीज करा हमने, क्या करा वो चीज, काम और सिर्फ काम। खाना भी भूल गया, पीने भी भूल गया, हर वो चीज, यहां तक कि मैं बता रहा हूं आप सबको, रोज नहाने तक की भी चीजों को ना, वो जो रेगुलर हैबिट्स में आते हैं हर किसी के, उन चीजों को भी मैंने सेक्रीफाइस कर दिया स्टार्टिंग के टाइम पे, सेकेंड मंथ में ही हर वो चीजों को भूल गया।
सुबह उठा, उठने के बाद तुरंत अपना बस सारी चीजें खाना बनाने से लेके हर वो चीजों रूम के अंदर मैनेज खुद से करना थे। हमने सारी चीजें खुद से किया। जैसे सुबह उठी, फ्रेश हुआ, तुरंत स्टार्ट कर दी अपनी काम। वो मैंने टाइम नहीं देखा कि अभी सुबह के 8 बज रहे हैं या सुबह के 7 बज रहे हैं। 8 बजे से पहले पहले भी उस टाइम पे हमने अपना काम को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक हमने अपना काम को किया। अब रात में 1-2 बजे तक, 12-1 बजे तक एटलीस्ट काम करने के बाद खाना वाना बना के फिर खाना वाना सोना, फिर 2-1 बज जाते थे, फिर सुबह 6 बजे उठ जाना। ऐसी हैबिट्स बना रखी थी। और सिर्फ इनके बीच में कोई स्क्रॉलिंग नहीं, कोई सोशल मीडिया की डिस्टर्बिंग नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, कोई कहीं से कुछ भी नहीं। 24 घंटे के अंदर में 12-10 घंटे से ज्यादा भी काम और सिर्फ काम। और उस काम के अंदर में भी ना, एक जो एक होता है ना रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क, एक्शन वाला काम, जैसे एफर्ट लगा रहा हूं मैं, बट पता चल रहा है मैं थोड़ा स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, थोड़ा फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, थोड़ा टीम से बात कर रहा हूँ, थोड़ा कुछ और कर रहा हूँ। इन सब चीजों में डिस्टर्बिंग कहीं से नहीं रखा। एक ही चीज का ध्यान रखा, मुझे काम करना है और सिर्फ काम करना है। और काम करते 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 मेरी प्लानिंग सेट थी, मुझे पैसा आएगा। अब उस बीच में थोड़ी सी दिक्कत ये भी आने लगी कि कभी बहुत अच्छा टीम के अंदर भी काम कर रहे हैं लोग, कुछ कुछ बाकी रिजल्ट्स बहुत अच्छा आ रहा है। कभी कभी इनरोलमेंट होते हैं ना, कभी आपके इनरोलमेंट एक दिन में 5-6 आ गए, कभी 2-3 आ गए, कभी ऐसे भी दिन आते हैं एक आध नहीं भी होते हैं। तो इन सब चीजों में ना थोड़ी सी वो आने लग गई कि चलो आएगा कैसे आएगा। बट मैंने जितने भी ये स्ट्रगल थे सबको साइड रखा। प्रॉब्लम आ रही थी, चीजें आ रही थी, मेरी फोकस एक चीज पे थी, पैसे और लेवल। क्योंकि सेकेंड मंथ में हमने प्लान संजय सर से कर रखा था कि मुझे अब मेरी लेवल कंप्लीट हो गई है एएस, और मैंने 35,000 कमा भी लिए है, तो मुझे अब करना है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर करने के लिए अपने हमने अपनी प्लान बना ली, और हमने एक स्ट्रॉन्ग विजन भी बनाया। रीजन, अब जैसे हमने फॉरएवर को स्टार्ट कर ही लिया था, तो उससे पहले जब हमारी फर्स्ट मंथ की 35,000 की चेक बनी, अपलाइन के साथ बैठा, मैंने लेवल करने की प्लानिंग की। और लेवल करने के प्लानिंग के बाद हमने अपना एक स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढा, 2 स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढा कि मुझे काम करना है अगर फॉरएवर में लॉन्ग टर्म तक। बहुत अच्छा पैसा चाहिए, बहुत कम टाइम में भी चाहिए मेरे को, क्योंकि पैसे की नीड बहुत ज्यादा थी उस वक्त। तो फिर मैंने 2 स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढा। और उन 2 स्ट्रॉन्ग रीजन में फॉरएवर के अंदर पहला मैंने सोचा कि अगर मैं अपने लाइफ में, करियर में, मुझे फॉरएवर को ही बनाना है, तो एक बेस्ट सॉल्यूशन है कि मैं फॉरएवर में अपनी पूरी 100% लगा दूं, अपनी पूरी जान, पूरी एफर्ट्स पूरे काम के अंदर लगा दो। उसके बाद हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग रीजन बनाने के बाद हमने अपना एक अच्छे करियर बनाया अपने इसके अंदर, कि खुद को विजुअलाइज किया कि मैं इसी के अंदर अब करियर बनाने वाला हूँ, मैं इसी के अंदर अब अपने काम करने वाला हूँ, जो भी होगा मैं इसी से करूंगा हर वो चीज लाइफ के अंदर। चाहे मुझे बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए, चाहे मुझे घर में बहुत सारी चीजें चाहिए, मैं इसी काम से और सिर्फ इसी काम से ही करूंगा। अब वो सारी चीजें हो गई। फिर दूसरी पॉइंट हमने देखा फॉरएवर के अंदर आने के बाद, सबसे ज्यादा बेस्ट वो क्या थी, अचीवर्स क्लब की एक बेस्ट कल्चर। जिस भी टीम के अंदर, जिस भी अपलाइन हो, चाहे ऊपर जितने सीनियर्स हो, जिनसे भी कॉल पे बात करो, टीम में मीटिंग्स लो, या वॉट एवर, कहीं भी किसी की ट्रेनिंग्स भी देखो, हर वो चीजें एक ही बता रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करो, सपोर्ट करो, एक दूसरे की गाइड करो। एक बेस्ट कल्चर मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा यही लगा कि हर कोई यहाँ पे एक दूसरे की सपोर्ट की बात कर रहा है। मार्केट में क्या होता है, अगर आपकी कोई बिजनेस है, कोई जॉब है, हर कोई एक दूसरे को बस वही चाह रहा है कि मैं आगे कैसे जाऊं, मैं आगे कैसे जाऊं। एक दूसरे को बस वही तानाशाही वाली मैटर चलती है मैक्सिमम लोगों के घर पे, आजू बाजू में, रिलेटिव में, फैमिली में भी मैक्सिमम। बट यहाँ की कल्चर सबसे बेस्ट मेरे को यही लगा कि हर कोई एक ग्रोथ की बात कर रहा है। आपको जो बंदा नहीं जानता ना, कॉल पे बात कर रहे हो ना अपलाइन से, वो भी यही बात बोलेगा, भाई आगे कैसे बढ़ना है, डेवलप कैसे करना है, सीसी कैसे चाहिए, लेवल कैसे करनी है। हर कोई ग्रोथ की बात कर रही थी। सबसे अच्छा कल्चर मेरे को यहाँ पे ये लगा। उसके बाद मैंने देखा कि अचीवर्स क्लब के जितने भी ट्रेनिंग हो रहे हैं, हर एक मेंटर सारे सारी चीजें बेस्ट सिखा रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ के अचीवर्स क्लब का सिस्टम मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। रीजन, मैंने 2 पॉइंट क्लियर कर लिया अपने सारे कि मुझे करियर इसी से बनाना है, कल्चर बहुत बेस्ट है, मार्केट के पैसे बनाने से ज्यादा बेटर है फॉरएवर में इस अचीवर्स क्लब के अंदर काम करके पैसे बनाने से बेटर कोई और जगह नहीं मेरे को दिखा और नहीं मेरे को लगा। क्योंकि मैंने बताया, स्टूडेंट के टाइम पे मैंने कोई काम तो नहीं किया, बट अलग अलग कामों के अंदर एक्सपीरियंस बहुत सारे मैंने किया। दूसरे की गलतियों से, दूसरे की प्रॉब्लम से, दूसरे की रिजेक्शन से, दूसरे की स्ट्रगल से, कामों के अंदर प्रॉब्लम आने से, हर वो चीजों से मैंने एक्सपीरियंस करा। और मेरे को पता था कि इससे बेटर कोई काम मेरे को नहीं मिलेगा। हमने 2 चीजें कंप्लीट किया। अब उसके बाद अपने सारी प्रोसेस को ठीक किया, प्लानिंग ली, सुपरवाइजर करने का सोचा। अब सुपरवाइजर करने के बाद जो हमने बताया, रूम पे आया, सब कुछ सेट किया, काम करना स्टार्ट किया, बहुत मेहनत किया, बहुत ज्यादा। और वो मेहनत, मेरे को मेहनत समझ में नहीं आ रही थी, मेरे को बस यही पता था कि मैं काम कर रहा हूँ।
क्योंकि काम से ना एक वो सेल्फ लव हो गया था, तगड़ी वाली, कि मुझे चाहिए तो चाहिए, फॉरएवर में ही चाहिए पैसा, और बहुत पैसा चाहिए। अब हमने काम किया सेकेंड मंथ में, गाइस सेकेंड मंथ में ही हमने जो इनकम सोचा था 60 to 70 थाउजेंड रुपीज की आएगी, बट वो इनकम आई कितनी, मेरे को पता तब चला जब हमारी एक वर्चुअल सक्सेस डे होती है मंथ के एंडिंग में, सबको पता होगा हर मंथ होती है वर्चुअल सक्सेस डे, राइट। उस वर्चुअल सक्सेस डे के अंदर में हमारे जो मेंटर अनिदीप चड्डा सर है, उन्होंने मीटिंग के अंदर मेरे को बताया कि भाई आपकी सीसी इतनी हो रखी है, और इतनी सीसी की राउंड फिगर उन्होंने कैलकुलेशन किया अपने अकॉर्डिंग, अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। उन्होंने मेरे को बताया कि आपकी जो इनकम आएगी लगभग 1,25,000 से 28,000 रुपए के बीच में आएगी। फिर वो जो फीलिंग थी ना कि इतनी सारी पैसे मैंने कमाया, सच में आएगा, मेरे को एक वक्त तो ऐसा लगा कि सर क्या पता मुझे मोटिवेट कर रहे हो, मुझे मेरे से मजाक कर रहे हो, क्या पता मुझे वो कर रहे हो थोड़ा, कि चलो मैं क्या हूं नहीं हूं मुझे नहीं पता। बट वो डाउट थी कि 1,30,000 कैसे हो सकता है, 25,000 कैसे हो सकता है ये इनकम। मैंने तो सोचा था 60-70 हजार कमाऊं, बट मेरी कैलकुलेशन कह रही थी 65-60-70 के अप्रोक्स में होगा इनकम, क्योंकि फर्स्ट मंथ की एक्सपीरियंस हो गई थी मेरे को। फिर मेरी जब 10 तारीख को मेल आती है, तो मैंने मेल में चेक करा तो मेरे को पता लगा 1,31,000 रुपीज की चेक आ रखी है मेरी। अब मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि भाई ये इनकम मेरी आई। अब उसके बाद आने के बाद मेरे को ये पता चल गया कि भाई अब काम है, और काम है, और काम है। उसके बाद हमने कोई भी चीजों को नहीं देखा, बस मेरे अकाउंट में फिर वो 1 लाख रुपए तक की इनकम आई, 1,31,000 रुपए की इनकम आई। आने के बाद मैंने एक डिसीजन बनाया, मेरे घर पे जो प्रॉब्लम लोन वाली थी ना, पहले मैंने जाके घर गया, घर पे जाने के बाद चेकबुक लाई अपनी, चेकबुक लाने के बाद बैंक में गया, बैंक में जाने के बाद घर वालों को कुछ नहीं पता मेरी कितने पैसे आ रखी है, बट मेरे बाद चेकबुक लाने के बाद बैंक गया, बैंक में अच्छे से पैसे निकलवाए, निकलवाने के बाद कैश आई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो 1,31,000 रुपए की इनकम थी। माइंड में लग रहा था हमने जिंदगी में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा पैसा कमा लिया छोटी सी मेहनत करके। मेहनत बहुत थी बट दिख कम रही थी मेरे को, ठीक है, इनकम की वजह से, क्योंकि इतना पैसा आप समझ पा रहे हो, फील कर रहे हो, फर्स्ट टाइम अकाउंट में आना, और खुद की इनकम आना, और खुद की कमाई का आना, जिसपे किसी का ना हक हो ना किसी का उसके ऊपर जोर हो, जो भी करना है मुझे करना है ऐसा हो, सेल्फ अर्नेड। जब वो इनकम आई अकाउंट से निकलवाए, तो मैंने जब देखा कि 500 की 2 गड्डी मिली मेरे को बैंक के अंदर, फिर वो पैसे देख के मेरे को लगा इतनी छोटी सी पैसे है बस ये, इससे तो अब कुछ नहीं होने वाला। फिर मैंने वो पैसे तो पता था कि 1 लाख रुपीज है, बट गड्डी पैसे देख के फील ही नहीं हो रहा 1 लाख रुपीज हो सकता है। माइंड में एडिफिकेशन पैसों की बहुत बड़ी वाली थी, अकाउंट में आने के बाद, ये कैश में आने के बाद छोटी सी शो कर रही थी। तो फिर मैंने वो पैसे को निकलवाया, घर पे गया, घर पे जाने के बाद सबसे पहले मम्मी को मैंने एक बंद पैकेज करवा लिया था लिफाफे के अंदर। फिर मैंने मम्मी को दिया पैसे जाके, मैंने ये भी नहीं बोला कि ये पैसे है, मैंने मम्मी को बोला इसके अंदर कुछ सामान है जो आपके लिए है, मैंने जाके दे दिया। अब देने के बाद मम्मी चेक ओपन की, उसको ओपन करने के बाद पैसे आए। पैसे आने के बाद जब उनको ये बिलीव हुआ कि ये पैसे कहाँ से लाए, मैंने बोला यही काम से आया, तो उनको ये बिलीव हो गया कि चलो हाँ आया, बढ़िया है। क्यों? क्योंकि 35,000 रुपए आए थे, तो उस टाइम पे मेरे को भी बिलीव दिलाना पड़ा था अकाउंट से निकलवा के उस टाइम पे भी कि हाँ पैसे आए। क्योंकि ऑनलाइन में जब आपके मम्मी पापा थोड़ा कम एजुकेटेड होते हैं, बिल्कुल एजुकेटेड बहुत कम होते हैं ना, तो उनको ये बिलीव नहीं होता हाँ अकाउंट में पैसे आए होंगे, उनको कैश ही शो करना पड़ता है ना। तो मैंने वो चीजें किया। अब जब 1 लाख रुपीज देने के बाद मेरे को ना अंदर से वो कमिटमेंट वाली फीलिंग आई कि मैंने जो बोला था मैं ही कंप्लीट करूंगा, मैं ही पूरा करूंगा, वो वाली कमिटमेंट को मैंने पहले पूरा किया। 1 लाख रुपीज देने के बाद जब वो फील आया ना, तो जो मैंने 1 साल 2 साल तक की जो स्ट्रगल अपने अंदर, जो प्रॉब्लम को फेसेस करा था ना, जितने सेक्रीफाइसेस करे थे ना पैसे नहीं कमाने की वजह से, हमसे कम एज वाले भी पैसे अच्छे बना रहे थे, वो सारी चीजों का ना माइंड में एक अच्छा हाइप आया, एक अच्छा वाइब आया, जिसकी वजह से काम करने का मोटिवेशन और काम में जान लगा देना, मतलब समझ रहे हो, मैंने जान इसलिए लगाया क्योंकि पैसे बहुत अच्छे आए। और पैसे इसलिए आए, मैंने अपना वाई क्लियर कर रखा था, मुझे करियर फॉरएवर में ही बनाना है, मुझे दूसरे ऑप्शन नहीं है मेरे साथ, ना होगा ना है। मैंने क्लियर कर लिया था इन चीजों को, क्योंकि मुझे पता चल गया था जो जो राइट एक्शन है मुझे करना है। अब उसके बाद वो सारी पैसे आने के बाद सारी चीजों को मैंने फैमिली को कंप्लीट किया, फिर वापस आके काम करना स्टार्ट किया। अब थर्ड वाले मंथ में क्या हो गए, थोड़े से काम हो गए कम। रीजन, जब पैसे अच्छी आती है ना तो थोड़ी सी कंफर्ट जोन आता है, पता है ना कि 1 लाख रुपए तो अगले महीने आ ही जाएंगे, काम करो आराम से। बस थोड़े से काम हमने करना, मतलब कंफर्ट जोन में आ गया, काम वाम करना थोड़ा सा कम कर दिया। अब मेरी चेक आ गई 1 लाख रुपीज की आई, बट वो 1,31,000 से प्लस नहीं आया थर्ड मंथ में, ठीक है। तो वहां पे वो चीज हुई। फिर मैंने काम करता गया, काम करता गया, अच्छे से मेहनत किया, सारी चीजों को देखा।
और बढ़िया से चीजों को सीखा। जब मेरी सुपरवाइजर कंप्लीट हुई, सुपरवाइजर कंप्लीट होने के बाद मैंने वापस से प्लानिंग लिया कि सर मुझे मैनेजर करना है। अब मैनेजर करने के लिए जैसा सर ने बताया, हमने वो सारी चीजें कंप्लीट किया। फर्स्ट आपने हमने मैनेजर कंप्लीट किया। वर्क स्टार्टिंग करने से स्टार्टिंग के 4 मंथ में ही हमने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट किया। और जब मेरी मैनेजर लेवल कंप्लीट हुई तो मेरे को वो चीज फील हुआ कि हमने अब अपने फॉरएवर के अंदर कुछ किया है। और फिर वहां पे दिल्ली सक्सेस डे पे गया, वहां पे बहुत सारी चीजें हुई, रिकॉग्नाइज हुई। लगभग 20,000 लोगों के बीच में स्टेज पे जाने का मौका मिला। 3-3 बार सुपरवाइजर की, एएम की, मैनेजर की, हर वो चीजों को लेने का अच्छा मौका मिला। फिर मैंने वहां से एक विजन बनाया कि अब मुझे यहाँ रुकना नहीं है। राइट, अब मुझे यहाँ रुकना नहीं है। अब मुझे यहाँ के बाद आगे की प्लानिंग करके सर से बात की, प्लानिंग कंप्लीट की। कंप्लीट प्लानिंग करने के बाद हमने अपने वर्क को फिर से स्टार्ट किया और टीम के अंदर लेवल अप करना स्टार्ट करवा दिया। राइट, अब टीम के अंदर लेवल अप करवाना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे हमने अपना काम स्टार्ट करना कर दिया, मेहनत अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया। अब टीम में लेवल अप करवाने के बाद स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े टीम में रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ, टीम की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गई। फिर टीम में मैंने सुपरवाइजर्स वगैरह करवाने मैक्सिमम स्टार्ट कर दिए। एक चीज यहाँ पे फॉलो किया हमने, वो चीज थी अपलाइन की बातें। अपलाइन मेरे को हर मंथ बोलते थे, मुकेश तुम्हें ना इतनी सीसी करनी है। क्योंकि फर्स्ट मंथ मेरी 12 सीसी समथिंग हो रखी थी, 11-12 सीसी हो रखी थी। तो उस टाइम पे मेरे को बोला, मुकेश तुम्हें सुपरवाइजर करने के लिए अब इतनी सीसी करनी है। मैंने बोला सर हो जाएगा। अब मेरे काम करता गया, काम करता गया। मैंने सोचा सर की कमिटमेंट, मेरे को सर ने बोला 15 कर दो, 15 कर दो। मैंने सोचा 15 नहीं 20 करूंगा। 20 करने के चक्कर में काम करते गया, काम करते गया। सेकेंड मंथ में जो मेरी स्टेक आई थी 1,31,000 रुपीज, उस मंथ में मेरी जो सीसी हुई 34 सीसी हुई सेकेंड मंथ में ही। तो ये वो बिलीव था, ये वो स्ट्रॉन्ग रीजन था जिसकी वजह से मैंने चीजों को किया। फिर हमारे काम वाम कंप्लीट करने के बाद टीम में जो लेवल अप वगैरह करवाने लग गए। फिर मेरे आगे काम वाम करने के बाद जैसे ही लेवल अप हुई टीम के अंदर, सुपरवाइजर बहुत सारे आए। फिर हमने सर से बात की, सर मुझे आगे की लेवल में करना क्या है। अब मुझे मैनेजर हो गए मेरे मेरे को आगे क्या करना है। सर ने बोला कार प्लान करो, सीनियर मैनेजर करो। और अचीवर्स क्लब में एक होती है रैंक 20, रैंक 10 करके एक वो लेवल होते हैं। पूरे अचीवर्स क्लब के अंदर टॉप के 10 लोगों का होता है रिकॉग्निशन, कृष्णा सर करते हैं। ठीक है, तो वहां पे मेरे को पता चला कि अब मुझे ये सारी चीजें भी करनी है। फिर मैंने काम करता गया, काम करता गया। फिर मैंने आगे की प्रोसेस के अंदर अपने लेवल किया टीम के अंदर। अब टीम के अंदर लेवल अप करवाया। फिर मेरे को पता चला कि टीम में 4-5 सुपरवाइजर हो गए, मैनेजर की तैयारी भी कर रहा हूं मैं। तो फिर मेरी अचीवर्स क्लब के अंदर एक 2023 और 22 के अंदर एक रिकॉग्निशन हुई, जो कि दिल्ली के अंदर हुआ था। बहुत सारे लोगों की सीएलटी मीट हुई थी वहां के अंदर, है ना। तो फिर वहां पे मेरे को पता चला कि ये सारे कामों के अंदर मैंने जितना मेहनत किया, जितने सारी चीजें की है, पूरे अचीवर्स क्लब के अंदर रैंक 10 लाया, सॉरी रैंक 9 किया मैंने टोटल सीसी के अंदर। रैंक 9 पोजीशन को होल्ड किया मैंने, खुद से अच्छे से मेहनत किया, सारी चीजों को किया प्लानिंग के अकॉर्डिंग। तो फिर मेरे को ये चीज पता नहीं थी, बट मेरे को वो सरप्राइज मिला उस मीटिंग के अंदर, है ना। फिर मेरे को बाद में उसी मीटिंग के अंदर दूसरी ट्रॉफी एक और मिली, जिस ट्रॉफी को बोलते हैं हम पूरे अचीवर्स क्लब के अंदर, राइट, नॉन मैनेजर सीसी के अंदर पूरे अचीवर्स क्लब में रैंक सेकेंड मैंने होल्ड किया। फिर मेरी विजन स्ट्रांग हो गई। फिर मैंने सोचा अब मुझे कार प्लान कंप्लीट करना है और सीनियर मैनेजर ही कंप्लीट करना है। फिर मैंने टीम के अंदर सुपरवाइजर्स करवाए, मैनेजर्स करवाए। अब टीम के अंदर मैनेजर करवाने के बीच में यहाँ पे एक चीजें ऐड हुई। मेरे जो एक खुद के ब्रदर्स थे, मैंने उनको चीजें समझाया। मेरी इनकम आने के बाद मेरी इनकम 35 आ गई, 1,31,000 आ गए, फिर 1,00,000 रुपीज प्लस आ गए। तब भी उनको ये बिलीव नहीं हुआ कि ये काम से सच में पैसा वैसा आता है। ऑलरेडी मेरे जो भाई थे वो इंजीनियर थे और वो अपने बैंगलोर के अंदर जॉब कर रहे थे, राइट। तो जॉब में उनकी इनकम 20-22 हजार रुपए की हो रही थी ऑलरेडी, बट उनको ये बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरे इस काम से सच में पैसे आते हैं। उनको ये पता था ये कभी कभी आ जाएगा, हमेशा नहीं आएगा। उनको इन चीजों पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था। वो तब भी काम में नहीं आए जब मेरी 35,000 रुपए की इनकम आई। वो तब भी मेरे काम के अंदर नहीं आए, मैंने बताया 1,31,000 आई। वो तब भी मेरे काम के अंदर नहीं आए जब मेरी 1,00,000 रुपीज आई। वो मेरे काम के अंदर तब भी नहीं आए जब मेरी मैनेजर भी कंप्लीट हो गई। वो मेरे काम के अंदर बिलीव हो रहा था उनको, बट पता नहीं ट्रस्ट नहीं थी चीजों के ऊपर। जब मैंने अच्छे से चीजों को समझाया, मेरी इनकम को दिखाया, मैंने एक एक इनकम के स्क्रीनशॉट अपने भाई को शेयर किया सारे, और साथ में बैंक के स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी शेयर किए कि भाई हाँ मेरे अकाउंट में आए, मेरे सेविंग में इतने लाख रुपए अभी है। ठीक है, मैंने घर में भी पैसे दिए, तुम्हें पता ही है। तो फिर उनको ये चीजों पे बिलीव हुआ। फिर उन्होंने अपनी डिसीजन बनाई, डिसीजन बनाने के बाद अपने काम को स्टार्ट किया।
स्टार्ट करने के बाद मैंने सबसे पहले हम अपने फ्रंट के अंदर 2 लोगों के मैनेजर कंप्लीट करवाए। कंप्लीट करवाने के बाद जो अभी मेरा भाई पहले 22,000 रुपए की इनकम कर रहा था, आते ही सेकेंड फर्स्ट मंथ में लगभग 12-13 हजार रुपए की इनकम बनी। उसको लगा कि ये काम से पैसा नहीं आएगा, मेरे से नहीं होगा। उन्होंने ये भी प्लान तक कर लिया कि मुझे अब छोड़ना इस काम को, मैं भाग जाऊंगा जॉब के अंदर। तो फिर उन्होंने फिर अच्छे से सेकेंड मंथ जब काम किया तो उसकी इनकम 32 या 31 ऐसा कुछ आया। फिर उनको बिलीव हुआ कि चलो जॉब से ज्यादा पैसे आए, फिर उन्होंने बिलीव करके बढ़िया से काम किया। फिर 2 मैनेजर के साथ में हमने 2 लोगों की मैनेजर कंप्लीट करवाए, मेरी सीनियर मैनेजर कंप्लीट हुई। सीनियर मैनेजर कंप्लीट होने के साथ ही साथ मैंने उसके सेकेंड मंथ में ही, ठीक है, अपने कार प्लान लेवल 1 को कंप्लीट किया। राइट, आप सबको मेरी ट्रॉफी दिख भी रही होगी पीछे से, है ना? मैं ट्रॉफी भी दिखा दूंगा थोड़ी देर पे। तो मैंने ये सारी चीजें भी कंप्लीट किया। अब उन दोनों की मैनेजर कंप्लीट होने के बाद हमने एक बेहतर तरीके से टीम को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। टीम मीटिंग्स करना स्टार्ट कर दी, टीम में लेवल अप करवाने स्टार्ट कर दिए। हमने एक विजन बनाया, अब हमारे टीम के अंदर जो भी पर्सन ज्वाइन करेगा, हर वो पर्सन जो अपना बेस्ट काम कर रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है, हर किसी की इनकम बनाने के पीछे अपनी पूरी एफर्ट्स, पूरी एनर्जी लगा दो, ताकि टीम में डेवलपमेंट आए। राइट, अगर हम टीम की डेवलपमेंट कराएंगे तो मेरी डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। हमारा काम ही यही है फॉरएवर के अंदर, हम टीम की जितना ज्यादा गाइड करेंगे, हम अपनी टीम को जितने ज्यादा लेवल अप करवाएंगे, हम अपनी टीम की जितनी बड़ी इनकम कराएंगे, हमारी लेवल अप ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे। बट स्टार्टिंग में अगर आप नोवस हो, अगर आप एएस हो, तो भाई स्टार्टिंग में आपको खुद का मेहनत खुद के लिए करना पड़ेगा। राइट, रीजन आपके पास टीम नहीं है, आप टीम के पीछे काम नहीं कर सकते, आपको अभी खुद के लिए काम करना पड़ेगा। खुद को वो बिलीव दिलाना पड़ेगा, फैमिली को वो स्ट्रॉन्ग विजन दिखाना पड़ेगा कि हाँ फॉरएवर बेस्ट है, फॉरएवर से पैसे आते हैं और फॉरएवर ही सब कुछ बहुत बेस्ट है ना? तो इन चीजों के बाद हमने टीम में डेवलप वगैरह करवाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब लेवल अप करवाने के बाद क्या हुआ, सारे लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया, टीम की डेवलपमेंट हो गई। फिर हमने अपलाइन से सारी चीजें एक बार बैठा, बात बात की, कंप्लीट सब कुछ प्लानिंग किया। फिर मैंने एक विजन बनाया अपनी कि मेरे को ऑफिस वगैरह भी ओपन करनी चाहिए खुद की। राइट, तो फिर मैंने ऑफिस का प्लान किया, ऑफिस वगैरह की तैयारी भी करा, आगे की चीजें सब कुछ किया। फिर मैंने खुद के एक झारखंड के अंदर ही एक बहुत अच्छे स्पेस में, एक बहुत बड़े स्पेस के अंदर बढ़िया ऑफिस ओपन किया, हम तीनों मैनेजर्स ने मिलके। राइट, और उसके बाद क्या हुआ, मैनेजर्स ऑफिस करने के बाद हमने अपने टीम की डेवलपमेंट की प्लानिंग करने लग गए, टीम की लेवल अप करवाने की तैयारी वगैरह सब कुछ कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हम अपने टीम के अंदर 2 लोगों की मैनेजर कंप्लीट करवा रहे थे, तो जब किसी के सुपरवाइजर हो रहे थे, किसी के एएम हो रहे थे, उस टाइम पे अचीवर्स क्लब की रिट्रीट चल रही थी, सबको पता होगा। राइट, तो अचीवर्स क्लब की रिट्रीट के अंदर मेरी दो दो तीन सब तीन तीन बार हमने अचीवर्स क्लब की ट्रिप को क्वालिफाइड किया। बट उन 3 बार में हमने अनफॉर्चुनेटली एक बार भी नहीं जा पाए। रीजन, हमने अपनी चीजों को सिर्फ एक चीज देखा कि टीम में अगर लेवल अप हो रही है तो मुझे टीम की लेवल अप करवानी है। ट्रिप को मैं फिर कभी चले जाऊंगा, नेक्स्ट टाइम चले जाऊंगा, अगली बार चले जाऊंगा। 2 से 3 बार हमने ट्रिप को सेक्रीफाइस किया, सिर्फ इसलिए कि मुझे टीम की लेवल अप करवानी है। मैं चाहता तो जा सकता था, बट मैंने नहीं जाके अपनी टीम के अंदर लेवल अप करवाई। और फिर मैंने सारी चीजों को बेस्ट तरीके से काम करना बहुत अच्छे से स्टार्ट किया। राइट, अब आपको दिख रही होगी ट्रॉफी मेरे पीछे, जो मैंने चीजें बताई, हर वो ट्रॉफी है। अगर कोई भी पर्सन स्टार्टिंग के या फिर कोई भी लगातार के 1 ईयर के अंदर, ठीक है, 1 ईयर्स के अंदर 10 लाख रुपीज प्लस तक की अगर कोई भी पर्सन इनकम करता है, तो उसको मिलीनियर क्लब से ट्रॉफीज मिलती है, मिलीनियर क्लब के अंदर उसे रिकॉग्नाइज की जाती है। राइट, तो ये सारी चीजें भी मैंने कंप्लीट किया। देन उसके बाद अब आता है अपने काम को एक अच्छे तरीके से करने की बारी, कि अब टीम की डेवलपमेंट कैसे होगी। ऑफिस ओपन हो गए, सब कुछ हो गए। ठीक है, जो स्टार्टिंग में मैंने लोन बताया वो सारी चीजें भी मेरी कंप्लीट हो गई। ओके, तो फिर आपको मैंने ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद अब मेरी आई सारे चीजों को ट्री क्वालिफाई करना पड़ा मेरे को। रीजन कि मेरे को मैनेजर रिट्रीट, जो अभी आपने स्टार्टिंग में मीटिंग देखा, उस मीटिंग के अंदर मैंने मैनेजर रिट्रीट भी कंप्लीट किया। वो मीटिंग्स जो मैंने 2024 के अंदर मैनेजर रिट्रीट पे गया था, वो सारी चीजें वो मेरी ही थी। ठीक है, मतलब उस ट्रेनिंग के अंदर, उस मीटिंग के अंदर मेरी भी क्वालिफिकेशन हुई थी रैंक 2 का। ठीक है, मैनेजर लेवल 2 करा था मैंने। तो फिर चेन्नई के अंदर जाने का एक मौका मिला, जो कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप होती है, और वो एक लग्जरियस होती है। 5 स्टार के अंदर लग्जरियस ट्रीटमेंट मिलती है, हर वो चीजें
ठीक है, बहुत अच्छे से मतलब ट्रीटमेंट मिली, लग्जरियस क्वालिटी में बिल्कुल, जो एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की थी। हमने सारे मेंटर्स के साथ में पार्टी भी की है, ठीक है, सारे मीटिंग्स भी लिए, बहुत कुछ किया, बहुत सारे एंजॉय किए, बहुत कुछ। ठीक है, जो एक्सपीरियंस है ना, वो जब तक आप खुद से फील नहीं करोगे ना, तब तक वो चीजें फील नहीं हो सकती, आपको पता नहीं चल सकती, राइट। तो वो सारी चीजें भी मैंने किया। देन उसके बाद हमारी क्या हुई कि इंसेंटिव वगैरह बहुत सारे आने लग गए। फॉरएवर के अंदर बहुत सारे इंसेंटिव आने लगे, 100 सीसी क्लब, 200 सीसी क्लब, 50 सीसी क्लब। फिर मैंने वो सारी चीजों को भी किया। ठीक है, तो इन सब चीजों में कंप्लीट करने के बाद मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे ये करना है, बट काम करते 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 वो सारी चीजें भी हुई। टीम के अंदर एक 6 फिगर अर्नर भी टीम के अंदर आने लग गए। तो टीम में वो सारी चीजें होने लग गया, जो हमने एक विजन बनाया था, कि स्ट्रांग विजन, कि मुझे फॉरएवर करना है, और फॉरएवर से ही मुझे बहुत कुछ बनाना है, करियर मुझे फॉरएवर में ही बनाना है। कल्चर जो बेस्ट थी, ठीक है, अचीवर्स क्लब की कम्युनिटी सिस्टम जो बहुत बेस्ट थी, उन सब चीजों के अंदर एक राइट बिलीव के साथ टीम को भी बिलीव करना स्टार्ट करवाया। टीम में धीरे धीरे लेवल अप और भी होने लग गए। देन इसके बाद हमने अपने सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया, एक बढ़िया से इनकम किया, राइट। तो अब ये इनकम जो है आप सब भी कर सकते हो, बट क्या है ना, आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा गाइस। रीजन, अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो, अपनी 100% दे रहे हो, तो हर वो चीजें बेस्ट करके, काम करके इनकम बना सकते हो, खुद को, फैमिली को एक अच्छा प्राउड मोमेंट भी कर सकते हो आप सब, है ना। तो इसके लिए बस थोड़ी सी आपको वो चीज करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम मेहनत। क्योंकि मेहनत हम आप सारे लोग कर रहे हैं, बट वो मेहनत हमारी कभी कभी क्या होता है ना, अपना वो 100% नहीं देते। रीजन, अगर हम 100% नहीं दे रहे, तो फिर बात वही हो जाती है कि अपना वो चीजें होता नहीं है। अभी क्या होता है, अभी के टाइम पे हम काम तो कर रहे हैं, अपलाइन को शो तो कर रहे हैं कि सर मैं काम कर रहा हूँ, बट आपको खुद से पता है क्या अपना बेस्ट दे रहे हो। और अगर आपने ठीक है अपना बेस्ट दिया, तो क्या उस बेस्ट के अंदर कंसिस्टेंट हो। अगर आपको एक बड़ी इनकम चाहिए, अगर आपको एक करियर बनाना है, आपने स्लो ट्रैक करा, आपने 2 सीसी किया, आपने एक विजन बनाया कि मुझे भी महीने के 20-30 हजार कमाने हैं, मुझे भी कल को लाख रुपए में जाने हैं, मुझे भी 6 फिगर की अर्निंग करनी है। तो क्या उन सारे इनकम को करने के लिए कोई दूसरे ऑप्शन है आपके पास मार्केट में? इतना इजी वर्क, इतना आसानी काम, इतना नॉर्मल सा वर्क, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करके, अपनी कॉलिंग करके, अपने जितना एफर्ट्स मार सकते हो बात में, अपनी बिजनेस कर सकते हो, घर पे हो, बैठे हो, ऑफिस में हो, ड्यूटी में हो, हर वो मतलब बंदा काम कर सकता है जिस भी हालत में है वो, राइट। तो क्या आप अपना बेस्ट दे रहे हो? अगर आप दे रहे हो, तो क्या उस बेस्ट के अंदर कंसिस्टेंट हो? चेकआउट करो। अगर आपके रिजल्ट्स बहुत बेटर नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छी नहीं आ रही है, तो गाइस एक चीज कर लो, उसको बोलते हैं अपलाइन कनेक्टिविटी। अपलाइन से कनेक्टेड रहो, अपलाइन ने आपको जो बोला ना, वो करो। और एक राइट अपलाइन के साथ, अगर अपलाइन की मैंने बात करी, तो दो अपलाइन आपके होते हैं, एक तो आपको जो स्पॉन्सर करा, दूसरा मैनेजर अपलाइन। अगर आप इन दो अपलाइन से कनेक्टेड हो, तो इन दोनों अपलाइन की जो बातें बताई जा रही है फॉलो करो। देखना आप वो सारी चीजें करोगे काम के अंदर, जो आपने डिसीजन बनाया है। अगर किसी की लग रहा है ऐसा कि चलो ठीक है सर, मेरे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैं, जैसा अपलाइन कर रहे हैं मैं फॉलो कर रहा हूँ, बट गाइस जो नहीं कर रहे वो करना स्टार्ट कर दो। कंसिस्टेंट काम करो। अगर आप कंसिस्टेंट काम कर रहे हो ना, तो दो चीज करो उसके अंदर। फर्स्ट, आप टारगेट अपने हिट करो, खुद की टारगेट बनाओ, टारगेट को हिट करो, उस टारगेट की बेस पे ही आप सारी चीजें कर दोगे, ठीक है ना। अब आप सबको पता है गाइस कि एक अचीवर्स क्लब की अभी, सॉरी, अपनी एक ग्रुप के अंदर एक अभी वो चल रही है ना, गिव अवे। आप सबको पता है टोटल कितनी गिव अवे चल रही है? आई होप सबको पता होगा, मैं वापिस से आपको समझा भी देता हूँ। अभी हमारी जो गिव अवे चल रही है, अभी जो भी पर्सन इस ग्रुप मीटिंग के अंदर और आपके पूरे टीम के अंदर, अगर किसी ने 2 सीसी कंप्लीट अभी तक नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको वो चीज करने की नीड है। रीजन, हम लोगों ने जब 2 सीसी किया था, मेरे टाइम पे कुछ नहीं थे, कोई गिव अवे नहीं था, कोई डिस्काउंट नहीं थे, कोई एक्स्ट्रा अपलाइन की साइड से वो नहीं था कि चलो गिव अवे मिल रही है, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, वट एवर, ऐसा कुछ नहीं था। अपना काम था, काम था और सिर्फ काम था, ठीक है, वो हमने किया। अब आपके टाइम पे क्या हो रहा है, अगर कोई भी पर्सन अपनी 2 सीसी कंप्लीट कर रहा है जून मंथ के अंदर अंदर, तो उनको फर्स्ट गिव अवे मिलने वाली है, पूरे पूरे 15,000 रुपीज की, 15,000 रुपए की, ठीक है। तो अपने टीम के अंदर एक लकी विनर को गिव अवे 15,000 रुपए की मिलने वाली है। तो अपने टीम के अंदर जितने भी नोवास कस्टमर है, जितने भी बूस्टर ट्रैक वाले पर्सन है, हर एक पर्सन की गिव अवे के अंदर नाम क्वालिफाइड कराओ, उनकी 2 सीसी कंप्लीट करवाओ। उससे फायदा क्या होगा?
उस पर्सन का एक स्ट्रॉन्ग विजन बनेगा, एक अच्छा माइंडसेट के साथ में एक बेहतर तरीके से काम वो कर पाएगा, एक हाई क्वालिटी की एक सक्सेसफुल इनकम बना पाएगा। लेकिन हाँ गाइस, अगर आप अपनी 2cc कर रहे हो, कोई भी इस पर्सन को मेरी बात को सुन रहा है, जो भी 2cc कर रहे हो, दो रीजन से करना। पहला, अपना बेस्ट देना, और अपलाइन से हमेशा कनेक्टेड रहना। अगर किसी के काम ऐसे लगते हैं मेरे से सर काम नहीं हो रहा, मेरे 1 महीने की चेक नहीं बन पाई किसी रीजन से, तो गाइस रीजन मैं बता रहा हूँ आपकी, वो रीजन यही है, आपने अपने अपलाइन से कनेक्टिविटी नहीं किया होगा, अपलाइन ने जो बोला उसे फॉलो नहीं किया होगा, अपने अपने काम के अंदर, देसी भाषा में बता रहा हूं मैं, अपने अपने काम के अंदर मिलावट जरूर करा होगा आपने। ठीक है, वो एक हम रॉन्ग वर्ड में बोलते हैं ना, गद्दारी करना, काम के अंदर मिलावट करना, वो चीजें कहीं ना कहीं आपने करा होगा, तब जाके आज आपकी चेक नहीं बनी है। और अगर नहीं बनी है ना, आंखें बंद कर लो 30 सेकंड के लिए, चेकआउट कर लो क्या हमने अपने मई वाले मंथ के अंदर में कितना काम किया, कितना बेस्ट दिया, कितना बढ़िया काम किया, कितने बातों को फॉलो किया, कितने लीड्स पे काम किया, कितने हॉट मार्केट पे काम किया, कितने कोल्ड मार्केट पे काम किया। ठीक है, कितने रिजल्ट्स निकाला, कितने अपने पॉजिटिविटी के साथ में, सेल्फ बिलीफ के साथ में, स्ट्रॉन्ग विजन के साथ में अपना 100% दिया, सोचो ना। नहीं दिया ना, अभी दे दो। बचे हुए, अभी इन महीने के बचे हुए 17 समथिंग 16 डेज बच रहे हैं, 16 दिन है ना। इन 16 दिन में भी आप पूरे महीने की काम 16 दिन के अंदर भी कर सकते हो। उसके लिए दो चीज करना पड़ेगा, एक्शन प्लान सेट करना पड़ेगा माइंड के अंदर, अपलाइन से बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, जो बता रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट गिव अवे हमने बताया 15,000 रुपीज की मिलने वाली है, तो फटाफट से आप सारे लोग अपनी अपनी 2cc करने की प्लानिंग करो, मैनेजर अपलाइन से, अपने स्पॉन्सर अपलाइन से बात करो, चीजों को सीखो, और फिर 2cc कंप्लीट करो अपनी, और 2cc कंप्लीट करके गिव अवे का पार्ट बनो आप सब। ठीक है, फॉर्म वगैरह सारी चीजें अपलाइन आपको शेयर कर देंगे टाइम से। और सेकेंड चीज, दूसरा गिव अवे आपको ये भी है, अगर कोई भी पर्सन अपने 4cc, जो पर्सन अभी इस महीने 2cc करेगा, बस एक और काम छोटी सी कर लेना, किसी हॉट मार्केट में किसी भी एक पर्सन को, या कोल्ड मार्केट में, चाहे जिस भी जगह पे करो आप, एक पर्सन की और 2cc कंप्लीट करवा देना। आपके जिसको 15,000 रुपीज की रिवॉर्ड है ना, उनके लिए एक और रिवॉर्ड भी ये भी है कि उनको 4cc कंप्लीट इसी महीने हो जाएंगे, खुद के 2cc टीम के अंदर किसी एक पर्सन की, तो आपको एक और गिव अवे मिलेंगी, दो लकी विनर को, जो 10,000 रुपीज 2 पर्सन को मिलने वाले हैं। तो इस गिव अवे को भी क्वालिफाइड करने का दो दो मौका है आप सबके पास, नोवस के पास। बट जितने एएस सुपरवाइजर मेरी इस बात को सुन रहे हैं गाइस, आप सबके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि अपने फ्रंट के अंदर दो लोगों की 2cc कंप्लीट कराओ, और 10,000 रुपीज की दो दो रिवॉर्ड्स हैं, खुद के और खुद के अपने टीम के अंदर लेके जाने की कमिटमेंट आज ही कर लो, और उसके लिए काम करना स्टार्ट आज से ही कर दो। ठीक है, अब देखो एक चीज और मैं बताऊंगा इस बीच में, अभी थर्ड गिव अवे भी है, फोर्थ गिव अवे भी है, मैंने 4 बताए थे, 2 बता दिया। मैं पहले गिव अवे कंप्लीट कर देता हूँ। देखो थर्ड गिव अवे क्या है, जितने भी टॉप के पर्सन है, जो अगर आज एएस भी है ना, अपने खुद के सुपरवाइजर कंप्लीट करो, टीम में खुद की एक दो लोगों की सुपरवाइजर कंप्लीट कराओ, आपको भी थर्ड गिव अवे मिल सकता है। जो टॉप मतलब जो भी पर्सन जो एएस है, सुपरवाइजर 10cc करके तो बन ही जाएंगे वो, तो अगर वो सुपरवाइजर बन रहे हैं तो 10cc कंप्लीट हो गया, तो सारे सुपरवाइजर्स में से जिनकी टॉप सीसी रहेगी, जिनकी सबसे हाईएस्ट सीसी रहेगी, ठीक है, जो नंबर 1 आएंगे, उनको एप्पल आईपैड आपको रिवॉर्ड दी जाएगी गिव अवे के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लास्ट मंथ भी रिवॉर्ड्स थे, बट इस महीने आपको स्पेशली मिलने वाले हैं टॉप सीसी जिनके आएंगे, हाईएस्ट सीसी जिनके होंगे सुपरवाइजर्स को, राइट। तो आपके पास भी पॉसिबिलिटी है, जितने सुपरवाइजर्स हैं ऐसे सब कोई कर सकते हो इन चीजों को। ठीक है, और एक सबसे ज्यादा बेस्ट और सबसे ज्यादा लग्जरियस और सबसे ज्यादा यूनिक गिव अवे है, उस गिव अवे का नाम है, आप सबको पता है, वो इंटरनेशनल ट्रिप मिल सकती है आपको। सबकी ड्रीम होगी ना घूमने की, कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो आप सारे लोग, मुझे एक बारी वो करोगे टेक्स्ट, अगर आपके ड्रीम है इंटरनेशनल कंट्रीज में घूमने की, ट्रेवल करने की, ठीक है, तो कहाँ जाना चाहते हो आप सारे लोग। चैट ऑप्शन, अगर आप चैट कर सकते हो। नो, आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो गाइस देखो मैं बता देता हूं, अभी आप सारे लोग ना अपनी इंटरनेशनल ट्रिप को भी क्वालिफाइड कर सकते हो। जून मंथ के अंदर अंदर आपको फ्रंट में 10cc का बिजनेस करना है, और किसी रैंडमली सिंगल पर्सन को अचीवर्स क्लब के अंदर कृष्णा अरोड़ा सर के साथ, रोल्स रॉयस के साथ, आप समझ रहे हो ना, उनके साथ में एक ब्रांडिंग करने का, एक फ्री ऑफ कॉस्ट जाना आना, समथिंग एक लॉन्ग 5 to 6 डेज की रहती है वो ट्रिप रहेंगी। ठीक है, इस ट्रिप आपको, ये ट्रिप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जो दुबई होके आप आ सकते हो। ठीक है,
अभी लास्ट मंथ 3 लोगों की क्वालिफाइड हो चुकी थी। अभी एक और पर्सन, किसी लकी विनर को क्वालिफाइड कर सकते हो आप सारे लोग अपनी फ्रंट के अंदर 10 सीसी कंप्लीट करके। और दुबई की ट्रिप भी आप जा सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रंट में अपनी 10 सीसी कंप्लीट करो, आप दुबई गिव अवे भी कर सकते हो क्वालिफाइड। और इसके बाद अगर जो भी बंदा अभी अगर कोई दुबई नहीं गया है और अगर आपको दुबई जाने का मौका मिले, फील करो ना, आपके फैमिली में, आपके सराउंडिंग में, आपके गांव में, आपके शहर में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा आपकी एज का जो खुद की कमाई का, खुद के दम पे आपको इंटरनेशनल ट्रिप पे वो गया हो और वो आप जा सकते हो, ये पॉसिबिलिटी आपके हाथ में है। सॉरी ये वर्ड किसी को बुरा लगे, कोई जा भी सकता है एफर्ट करके, बट वो एनर्जी, वो एक कॉन्फिडेंस, वो एक्साइटमेंट नहीं आएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट कृष्णा अरोड़ा सर के साथ, रोल्स रॉयस के साथ जाने का मौका मिलेगा। पूरे अचीवर्स क्लब के 10 to 15,000 लोग आपको देख पाएंगे उस वीडियो, उस रील के अंदर। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग तगड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर आज आपके फॉलोअर्स लाइक वट एवर जो भी है ना, फॉलोअर्स में भी इंक्रीजमेंट आ जाएगी बहुत बढ़िया वाली, समझ जाओ आप। और कृष्णा सर अपने साथ में रखेंगे आपको, पूरे 5 to 7 डेज की ट्रिप रहेगी वो। तो ये चीजें ऑप्शन भी है, फ्रंट में कर दो 10 सीसी। ठीक है, देखो ये तो ऊपर वाले के हाथ में है और आपके नसीब में है, और आपकी कितनी सेल्फ बिलीव है, कितनी विजुअलाइजेशन पावर आपकी बहुत हैवी है, बहुत अच्छा है, उसके अंदर ये डिपेंड करता है कि आप 10 सीसी कंप्लीट करके आप जा सकते हो या नहीं जा सकते। बट जाना तो है, चाहे जो भी जाएगा बट जाएगा। इसलिए अब मैं कहता हूं आप क्वालिफाइड करो ना। अगर उस ट्रिप की क्वालिफाई करने में, आप गिव अवे कंप्लीट करने में, दुबई की कंप्लीट करने में 10 सीसी हो जा रहे हैं, आपको पता है एक मोटा मोटा चेक बन जाएगा आपको बढ़िया वाला। साथ में आपको ब्रांडिंग करने का मौका मिलेगा, फैमिली के अंदर वो नेम फेम, कि जिस कम्युनिटी के साथ, जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो ना, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट जाने का मिल रहा है, वो भी दुबई। ठीक है, तो कर लो कंप्लीट ये सारी चीजें, है ना। अब उसके बाद देखो क्या है, हमने गिव अवे बता दिए। मैं थोड़ी सी आपको दिखा देता हूँ मेरी ट्रॉफीज। मैंने पहले बोला था दिखाऊंगा, मैं ट्रॉफी इसलिए दिखा रहा हूँ, मैंने क्वालिफाइड किया, मैंने बताया आपको ये चीजों का बिलीव हो कि हमने वो सारी चीजें किया। मैंने ऑफिस भी ओपन किया, बट ऑफिस में देखता हूँ मैं, बट आपको मैं ये ट्रॉफीज जरूर दिखाऊंगा सारे। आपको अगर फोटोज लेना हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप वो सारी चीजें कर सकते हो गाइस। आपको एक ट्रॉफी अभी यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है, मैंने रैंक 2 बोली थी, हमारी कमिटमेंट कंप्लीट हो गए। दूसरी ट्रॉफी मैंने बताया नहीं था, 4x7 का एक भी एक ट्रॉफी और भी होते हैं, ठीक है, मैंने ये भी कंप्लीट किया। हमारी एक और ट्रॉफी आती है, ठीक है, जो कार प्लान की है, मैंने ये भी कंप्लीट किया, आप सब देख पा रहे होंगे, राइट। अब ये ट्रॉफी क्यों दिखा रहा हूँ, देखो मेरी ना कुछ टारगेट्स भी लिखी रखी है, मैंने इस महीने क्या करनी है, मैंने टीम की कितनी लेवल करवानी है, मेरे क्या है, जो भी है सारी जेन्युइन है, राइट। अब मेरी यहाँ पे एक और ट्रॉफी आपको दिख रही होगी मिलीनियर क्लब की, मेरे कुछ रैंक 9 के, 4x7 के, कुछ 100 सीसी क्लब के ट्रॉफीज यहाँ भी है, ठीक है। अब एक और चीज देख रहे होंगे आप, जो सबसे खूबसूरत चीजें है हमारी ये, है ना, ये रिबन और ये रिकॉग्निशन पाने के लिए हर कोई, आप, हम, हर वो सारे पर्सन मेहनत कर रहे हैं। तो गाइस ये सारी चीजें भी पॉसिबल हर किसी के लिए हो सकता है, बस आप मेहनत करो, और मेहनत राइट तरीके से और अच्छे से करो, हर वो चीजें पॉसिबल हो पाएगा आप सबके लिए, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीजें भी आपको दिखाई, ठीक है, तो आप सब भी ये सारी चीजें पॉसिबल कर सकते हो। तो गाइज आप सब ना एक छोटा सा बस काम कर लो, मैं जो बता रहा हूँ उसे कंप्लीट कर लेना। हर कोई डायरी पेन लेके बैठा होगा, बट मैंने पॉइंट्स जो भी बोले, आई होप जो भी नोट करा होगा, बस एक चीज करना, इम्प्लीमेंट कर लेना। अगर मेरी मीटिंग के अंदर अभी जो लोग हैं, समथिंग 413 लोग हैं, 415 हो गए, ठीक है, नंबर्स बढ़ रहे हैं पता नहीं मीटिंग के। तो अभी 415 लोग हैं, अगर इन 415 लोग में से अगर किसी 10 20 50 100 200 लोगों के भी ऊपर मेरी कोई भी एक बातें, कोई भी दो चार बातें, कोई भी अच्छी बातें बेस्ट लगे और उसने इंप्लीमेंट कर लिया, तो ये मेरा मीटिंग करने का जो पर्पस था ना, वो मैं समझूंगा सफल रहा। किसी ना किसी की लाइफ में तो डेवलपमेंट आई मेरी एक दो चीजें बताने से, चीजों को शेयर करने से, राइट। तो इन चीजों को फॉलो करना। अब सारे लोग ना अपनी अपनी डायरी पेन निकाल लो, मैं जो कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ उस पॉइंट को नोट कर लेना। मैं सच कह रहा हूँ, आप भी आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर अंदर अपनी मैनेजर लेवल कंप्लीट कर सकते हो। आप भी उन 4 से 5 महीने के अंदर अंदर अपनी मैनेजर अगर कंप्लीट नहीं किया ना, सुपरवाइजर एएम तो बन ही जाओगे। और अगर जो मैनेजर्स भी है या फिर सुपरवाइजर्स भी है, आप सबको सही कह रहा हूं, इस पॉइंट को खुद से फॉलो करके टीम को फॉलो अप करवा दिया, ठीक है, इंप्लीमेंट टीम ने कर दी, भाई मैं सच कह रहा हूं, इनकम के ऊपर डेवलपमेंट जो आपकी आएगी ना अगले 4 to 6 मंथ में,
वो आप वापिस आके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना एक बारी, सर आपकी वो वाली पॉइंट से, वो वाली बातें से मैंने फॉलो किया और आज वो चीजें आ गई। और ये डेफिनेटली आएगा। मैंने स्टार्टिंग के 4 महीने में जो चीजें करके मैंने पैसे बनाए ना, जो चीजें करके मैंने लेवल अप किया, टीम के अंदर लेवल अप करवाया ना, वो सारी चीजें इसी के अंदर मैं बताऊंगा। ठीक है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, स्टार्टिंग करने के बाद आप जब कर रहे हो ना और काम कर चुके हो ना, तो आप पीछे मुड़ के मत देखो। काम में अपना 100% कैसे दे सकते हो, अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो ना, इन चीजों को ढूंढो और ऐसी चीजों को डेवलप करने के ऊपर काम करो। ठीक है। अब मैं आपको वो पॉइंट बताने वाला हूं जिससे आपके बिजनेस के ऊपर डेवलपमेंट आएगी। तो गाइस फटाफट से सारे लोग कैमरा ऑन कर लो, अपने टीम को चेकआउट कर लो। अगर कोई ऐसा पर्सन हो जो मीटिंग में नहीं है तो जल्दी बुला लो, अगर मीटिंग छोड़ के भी गया हो या फिर मीटिंग में नहीं आया तो हर किसी को बुला लो, जल्दी से कैमरा ऑन कर लो सारे लोग, हरियप हरियप फास्ट करो गाइस। अगले 5 to 10 मिनट्स के अंदर मीटिंग को एंड कर दूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपकी। तो जल्दी से कैमरा ऑन कर लीजिए सारे लोग, और जो पॉइंट बता रहा हूँ लिख लेना जरूर। ठीक है। ये पॉइंट वो चीज बता रहा हूँ जो फॉरएवर के अंदर मतलब सबसे हाई ग्रोथ करवा सकती है, ये वो पॉइंट है। फॉरएवर लिविंग के अंदर सबसे हाई ग्रोथ आपकी करवा सकती है, ये वो पॉइंट है। तो लिखना जरूर, और लिखोगे तो इम्प्लीमेंट जरूर करना जिस तरीके से पॉसिबल हो। फोन में नोट्स बना रहे हो, डायरी में बना रहे हो, वट एवर जैसे भी कर पा रहे हो कर लो जरूर। ठीक है। तो गाइस हेडिंग में नोट कर लो, फॉर ग्रोथ हायर पॉइंट विथ FLP। ठीक है, ग्रोथ हायर पॉइंट विथ FLP या फॉरएवर। ठीक है। अब मैं आपको वो चीजें बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, रेडियो सारे। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है अपनी अपलाइन कनेक्टिविटी डेली। अब अपलाइन कनेक्टिविटी दो टाइप की आपकी होती है। एक तो चलो जब भी जो भी है टॉपिक के ऊपर बात कर लिया, अपलाइन कनेक्टिविटी मींस आपको डीटीआर शेयर कर दिया, व्हाट्सएप पे चैट कर दिया, कॉलिंग पे बात कर ली। बट हर चीज कर लेना, कॉलिंग पे बात जरूर कर लेना। ये मत सोचना सर मैं क्या आज काम तो नहीं हुआ, पॉइंट तो कुछ है ही नहीं बात करने का, किस टॉपिक पे बात करो। गाइस सब कुछ साइड में छोड़ के सीधी सी बात है। ठीक है, अपलाइन से कनेक्टिविटी कर लेना, मतलब बात कर लेना, हर रोज बात करना। अपलाइन के पास बहुत सारे डाउनलाइन है, बट आप डाउनलाइन अकेले हो, अपलाइन के लिए नहीं है, बहुत सारे डाउनलाइन है, बट आपके पास अकेला अपलाइन एक ही होता है ना। तो दो अपलाइन होते हैं आपके, एक स्पॉन्सर, एक सुपरवाइजर अपलाइन, अगर सपोर्टिव बहुत बढ़िया वाला है तो, या फिर मैनेजर अपलाइन। मैनेजर से सारे लोग कनेक्टेड जरूर रहना, सुपरवाइजर अपलाइन से कनेक्टेड रहना। ठीक है, और स्पॉन्सर अपलाइन से भी कनेक्टेड रहना। तो फर्स्ट पॉइंट थी अपलाइन कनेक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, डेली करना। ऐसा नहीं 4 दिन के बाद करूंगा, सर ने मैसेज कर दिया मैंने मैसेज का रिप्लाई भी तो कर दिया, कनेक्टिविटी हो गई, नहीं गाइस। अपलाइन से कनेक्टिविटी करो, लाइक कॉल पे बात करो, हर रोज करो, जिससे आपके बिजनेस में कभी भी डाउनफॉल नहीं आएंगे। कभी भी वो दिन देखने को नहीं मिलेगा कि सर मेरा चेक नहीं बना, मेरा सर इनकम नहीं बना। जो पर्सन हर रोज अपलाइन से कनेक्टिविटी कर रहा है ना, ऐसा नहीं हो सकता आपकी चेक ना बने, ऐसा नहीं हो सकता आपकी लेवल अप ना हो, ऐसा नहीं हो सकता आपकी एक सक्सेसफुली बड़ी इनकम ना बने। बनेगा, 2000% बनेगा। आप करके देखना। नहीं करते हो आज से करो, करते हो तो कंसिस्टेंट करो। ठीक है, और एक राइट माइंडसेट से करना। ठीक है। अब उसके बाद दूसरी पॉइंट है अपनी अचीवर्स क्लब की 730 ट्रेनिंग। गाइस इस ट्रेनिंग को मिस्टेक मत करना, मिस मत करना। मिस्टेक करते हो, मिस करते हो, रिकॉर्डेड अवेलेबल होती है, जाके अटेंड करो, देख लो। ठीक है, यूट्यूब लिंक अवेलेबल होती है, बट मिस्टेक मत करना। अचीवर्स क्लब की ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। अब उसके बाद क्या है, जितने भी ट्रेनिंग्स आप लेते हो, जितने भी चीजें आप लर्न करते हो, जितने भी चीजें आप लाइन से बात करते हो, जितने भी चीजें आप डाउनलाइन के थ्रू एक्सपीरियंस लेते हो, हर वो चीजों को जब तक आप इंप्लीमेंट अपने काम के अंदर नहीं करोगे ना, डेवलपमेंट नहीं होगी। तो थर्ड पॉइंट इज इंप्लीमेंट करना, राइट। इंप्लीमेंट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर वो चीजों को जिस चीजों को आप सीख रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने एक बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर दी आपकी, और आप उस ट्रेनिंग को सीख के ना माइंड सेट बहुत खतरनाक हो गई आपकी, अब आप कल से कॉलिंग कर ही नहीं रहे हो, इंप्लीमेंट कर ही नहीं रहे हो, उसको अपने काम के अंदर इंप्लीमेंटेशन में ला ही नहीं रहे हो, तो गाइस वो ट्रेनिंग भी कोई काम का नहीं आएगा जब तक आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, राइट। तो इंप्लीमेंट करना मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर वो चीजों को जो चीज आप सीख रहे हो जो बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, राइट। फोर्थ पॉइंट इज राइट एफर्ट करना, राइट एफर्ट करना। आप सारे लोग काम कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन वो बोला जाता है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल आप गराज पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप गराज पे काम कर रहे हो, जिस चीजों के अंदर जो भी चीजें अवेलेबल है, लाइक मैं बात करूं नॉर्मली,
जो टूल्स होते हैं, जो टूल्स जिसके लिए नीड है उसी के लिए तो करना पड़ेगा ना आपको, उसी से ओपन होंगे, उसी से खुलेंगे, उसी से सब कुछ होंगे ना। ऐसा तो नहीं ना कि फॉर एग्जाम्पल आपके बाइक में पेट्रोल डल दिया, आप डीजल डलवा दोगे तो गाड़ी तो चलेगी नहीं ना। आपने तो बोला ना मैंने फ्यूल डलवा दी, नहीं, फ्यूल डलवाना वो नहीं होता, ठीक है। तो राइट एक्शन करना मतलब राइट एफर्ट करना, और वो कंसिस्टेंट करना। बहुत सारे लोग मेहनत तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं होते। तो राइट एफर्ट करना, कंसिस्टेंट, ठीक है, हर रोज करना, आपकी डेवलपमेंट बिल्कुल होंगे, और 1000% होंगे। ओके। फिफ्थ पॉइंट इज प्रैक्टिकल गोल बनाओ, और प्रैक्टिकल गोल बनाने के बाद रिमाइंड करो हर रोज। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस महीने के अंदर मेरे को 30,000 रुपए की चेक चाहिए, मैंने डायरी में लिख दी 30,000 चाहिए, मैंने प्लान बना दिया, अपलाइन से फॉलो अप ले ली, प्लानिंग कर ली, सब कुछ कर ली, सब कुछ हमने सेट कर लिया, टेबल चेयर हर वो चीज, डायरी बुक सब कुछ, फोन रिचार्ज हर कुछ, वाईफाई वगैरह कंप्लीट कर लिए। अब आपके पास, आपको पता है कि मुझे 30,000 बनाने हैं, आप 30,000 बनाने हैं, 30,000 बनाने हैं, सोच सोच के पूरे महीने तो काट नहीं सकते ना। तो हर वो टाइम, वर्किंग टाइम में खुद को रिमाइंड करना, मैं आज लीड पे कॉल इसलिए भी कर रही हूँ, इसलिए भी कर रहा हूँ ना, मुझे 30,000 रुपीज की चेक चाहिए, आज की मुझे रिजेक्शन और आज की इनरोलमेंट कितनी आएगी, मुझे उस पर फोकस नहीं करना, मुझे एक चीज पे फोकस करना है, मुझे जाना 30,000 रुपीज पे है। तो रिजेक्शन इधर आएंगे, थोड़े से ऑब्जेक्शन आएंगे, थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। अगर आपके लाइफ में एक चीज समझो, प्रॉब्लम आ रही है, फॉरएवर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, रिजेक्शन आ रही है, थोड़े से चैलेंजेस को फेस कर रहे हो ना, तो जान लेना आपके पास वो सही चीज हो रहा है, वो बिल्कुल बेस्ट हो रहा है, वो बिल्कुल 100% सही चीज हो रहा है, ठीक है। अगर वो जिसके पास प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, रिजेक्शन नहीं आ रहे, ऑब्जेक्शन नहीं आ रहे, समझो आपका काम बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकती, थोड़े बहुत ही होगी। और अगर प्रॉब्लम रिजेक्शन आ रही है ना, तो समझो आपके लिए बेस्ट हो रहा है, वो आपको ऊपर वाला चेकआउट कर रहा है, आप कितने आगे जा सकते हो और जाने के लिए अवेलेबल हो, एफर्ट कर सकते हो। चार ऑब्जेक्शन भेजूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पत्थर फेंक रहा हूँ आपके साइड पे, चार पत्थर फेंक रहा हूं, आपके पास दो ऑप्शन है, उस पत्थर से या तो खुद को चोट लगवा लो, पेन करवा लो, या फिर उस पत्थर को कैच करके उसे आप अच्छे से उसको रख दो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रिजेक्शन आ रही है, ऑब्जेक्शन आ रही है, दो ऑप्शन है, आप मेहनत करके उसे ऑब्जेक्शन को फेस करके, रिजेक्शन को हैंडल करके ना अच्छे से वर्क करो, या फिर उस ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन को लेके रोते रह जाओ, गाना गाते रह जाओ उसके ऊपर, हर रोज वही चीज करते रहो, आज मेरा ये हो गया, कल मेरा वो हो गया, मेरा नसीब खराब है, मेरी किस्मत खराब है, रोना धोना चालू कर दो, फिर डेवलपमेंट नहीं आएगी। इसलिए ऑब्जेक्शन आ रही है, उसे सॉर्ट आउट करो, सबकी सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, सीरीज है, सब कुछ है। अगर रिजेक्शन आ रही है तो फॉरएवर के अंदर दिक्कत क्या होती है लोगों को, पैसेंस, पैसेंस नहीं होता, पैसेंस रख के काम करना पड़ेगा, फिर आपकी डेवलपमेंट होगी। मैंने बताया ना, एक विजन लॉन्ग टर्म की बनाओ, और एक विजन बनाओ, मुझे मैनेजर बनना, लाख रुपए की इनकम में जानी है, तो जब लाख रुपए की माइंडसेट प्लान वहां पे होगी, तो 10 20 30 50 हजार रुपए में जो रिजेक्शन आएंगे, उसको क्या छोड़ के आगे नहीं बढ़ोगे, उसको मतलब उसको अच्छे से हैंडल करके आगे तो बढ़ोगे ना, क्योंकि विजन क्या है, 1 लाख रुपीज पे जाना है। तो 10 20 हजार रुपए में फंसोगे तो नहीं ना, रुकोगे तो नहीं ना। तो ये वो चीज विजन बनने चाहिए आपके। और प्रैक्टिकल गोल जो बना रहे हो, रेगुलर उसे रिमाइंड करो। मीन्स क्या है, अगर आपने 30,000 की चेक बना ली है कि मुझे करना है, तो दिन में काम कर रहे हो ना, 4 5 बार माइंड में याद आना चाहिए मुझे बनाना है, उस वजह से भी आपको काम करना चाहिए और करना जरूरी होना चाहिए, है ना। अब मैं थोड़ी सी 5 पॉइंट मेरे कंप्लीट हो गए। थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट चीजें मैं बता रहा हूँ, कुछ और अलग से वो पॉइंट बता रहा हूँ जहां से आप वो चीजें कंप्लीट कर सकते हो। वो क्या है, टारगेट करना। क्या टारगेट करना, अपने हर वो रोज को, हर वो दिन को, हर वो वीकली मंथ को, चीजों को टारगेट करना, मतलब टारगेट सेट करना, ठीक है। अब वो टारगेट सेट करना क्या होता है गाइस, ये हमारी मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट पॉइंट होगा, मुझे पता है, मैं टीम में इम्प्लीमेंट करवाता हूँ, मैं खुद करता हूँ इन चीजों को, ठीक है। तो इसे नोट कर लो अलग से, टारगेट सेट करना लिख लो आप, टारगेट क्या सेट करना है मैं बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, सारे लोग वर्किंग करते हो, हैंड टेस्ट कर दो, कितने लोग अभी आप कंसिस्टेंट हो काम के अंदर। ऐसा तो नहीं अपलाइन ने कॉल किया, मीटिंग के लिए आ गए, आप बस काम नहीं करते या काम में टाइम नहीं दे पा रहे। जितने भी लोग वर्किंग कर रहे हैं फटाफट से अपना रीसेंड कर लीजिए, ठीक है। ओके, मैक्सिमम लोग वर्किंग कर रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ लोग ऐसे भी है, 2 4 10 20 लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो लगता है वर्किंग नहीं करते, या तो फिर वो मीटिंग में अवेलेबल नहीं है, ऐसा कुछ है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1 लिखना, अगर आप डेली वर्क कर रहे हो तो पॉइंट नंबर 1 यही है, एक छोटी सी टारगेट। डेली काम क्या करना होता है आपको, अपलाइन क्या बोल रहे हैं आपको, भाई ट्रेनिंग ले लो, भाई मीटिंग कर लो, भाई क्लोजिंग कर लो, भाई पैसे कमा लो, भाई काम पे ध्यान दे लो, यही बोल रहे हैं अपलाइन।
बढ़िया बोल रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखो, डेली टारगेट पूरा करना। डेली टारगेट क्या पूरा करना? आज से ही आप सब लोग ना एक खुद के अंदर कमिटमेंट कर लो, कसम खा लो, मैं आज से जब मैं काम करूँ ना, चाहे वो डे 1 हो, डे 2 हो, डे 3 हो, डे 4 हो, वॉट एवर कोई भी हो, सिर्फ एक दिन की मैं आपको बात कर रहा हूँ, डे 3 के अंदर अगर 8 से 10 लोग खुद से हैंडल कर रहे हो मीटिंग में, तो डे 3 के अंदर इनरोलमेंट नहीं आएंगे ना, तो मैनेज कर लेना। बट उसके बाद और उसके पहले हर रोज हर दिन, चाहे आप हेल्दी हो तब भी और आप अच्छे हो तब भी, सिर्फ अगर आप लाइक बहुत ज्यादा क्राइसिस केस में बिजी हो, काम पे वक्त नहीं दे पा रहे हो, या फिर बीमार हो, टेबर ऐसा कुछ हो, इमरजेंसी हो, तभी छोड़ना। अदरवाइज हर रोज 3+ इनरोलमेंट करवा लेना, किसी भी कीमत पे, चाहे हॉट मार्केट पे काम कीजिए, चाहे कोल्ड मार्केट पे कीजिए, चाहे ओल्ड लीड पे कीजिए, वट एवर कहीं से कीजिए, कुछ भी कीजिए। थर्ड इनरोलमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस में, मैं सच कह रहा हूं। आपकी जो टारगेट सेट करा होगा ना कि गोल चेक कितने चाहिए, सीसी कितनी चाहिए, हर वो चीज पूरा करोगे। ठीक है, तो आज से हर रोज 3+ इनरोलमेंट किसी भी कीमत पे हो जाना चाहिए। उससे ऊपर जितनी लेके जा सकते हो जाओ ना, बहुत अच्छी बात है। 3 इनरोलमेंट डेली टारगेट में, 3 इनरोलमेंट कंप्लीट करना किसी भी कीमत पे, वो रुकना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे, हर कीमत पे पूरा करना उसे आप। ठीक है, अब डेली टारगेट पूरा कर दी, तो अब तो आती है ना वीकली। वीकली टारगेट पूरा क्या करना है आपको? वीकली टारगेट सिंपल सी चीजें पूरा करनी है। हमारे मंथ के अंदर 5 साइकिल होते हैं, 5 बूस्टर साइकिल होते हैं, 5 बूट कैंप होते हैं ना। हर वो बूट कैंप के अंदर 3 to 5 बूस्टर ट्रैक फ्रंट में आना चाहिए, खुद के आने चाहिए। वीकली टारगेट आपके यही होने चाहिए। ठीक है, 3 to 5 बूस्टर ट्रैक एनी हाउ किसी भी कीमत पे निकाल देना, अपनी फ्रंट में निकाल देना। ठीक है, ये हो गया। तो देखो डेली टारगेट पूरे वैसे हो रहे हैं आपके, मंथली वीकली टारगेट वैसे ही पूरा हो रहा है। तो गाइस मंथली टारगेट जो अपनी बना रहे हो ना, इतने रुपए की चेक चाहिए, ये मुझे ये करना है, ये लेवल करनी है, ये गिव अवे अचीव करनी है, वो चीजें पूरा होके रहेगा। बूस्टर ट्रैक आ ही रहे हैं, इनरोलमेंट आ ही रहे हैं। ठीक है, तो 100% वो चीजें पूरा होगा। आपके मंथली टारगेट, मंथली गोल हर वो मंथ पूरा होगा। ठीक है, जिसके भी चेक नहीं बने, जिसके भी काम बढ़िया नहीं हुए, ये वाली चीजों को फॉलो कर लो, बन जाएगा। और जिसके बन रहे हैं वापिस अच्छे से फॉलो अप कर लो, और अच्छा से इनकम डेवलप हो जाएगा, आपका लेवल अप हो जाएगा, है ना। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? अगर आपके पास सर बूस्टर ट्रैक से तो काम नहीं होता ना, 2CC भी होती है ना, वट एवर ऐसा ऐसा कुछ होता है ना, सुपरवाइजर में भी बहुत सारी चीजें होती है ना, तो भाई आपके अपलाइन है ना, 2CC की क्लोजिंग आपके अपलाइन से कर लेंगे। आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप नहीं कर पा रहे, आपके अपलाइन है वो कर देंगे, 2CC की क्लोजिंग अपलाइन कर देंगे। ठीक है, मंथली टारगेट पूरे हो गए। अब वहां पे जो प्रॉब्लम है 2CC क्लोजिंग की मैटर, वो अपलाइन आपकी देख लेंगे। हमारा पॉइंट ये कंप्लीट है। ठीक है, अब अगर आपने नोट किया है तो इसे फॉलो जरूर करना। 2000% आपके रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे, और आपके इनकम में डेवलपमेंट आएगी। ठीक है, तो फटाफट से सारे लोग अपनी अपनी स्टोरी बना लो, अगर अभी तक नहीं बनाया है तो जो भी स्नैप वगैरह बना सकते हो बना लो, और मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर देना। मीटिंग के अंदर मीटिंग के लिंक शेयर कर रखी है मैंने, इंस्टाग्राम की लिंक शेयर कर रखी है, आप उन सारी चीजों को अच्छे से मेंशन कर लेना जरूर सारे लोग। ठीक है, तो फटाफट से गाइस सारे लोग स्नैप बना लीजिए, मैंने गिव अवे बताया उसे कंप्लीट करना। और इस महीने के अंदर जो भी टारगेट बनाए हो, आज से 3+ इनरोलमेंट, डेली 3 to 5 बूस्टर ट्रैक कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। इस महीने की टारगेट के करीब या क्रॉस कर लोगे आप। ठीक है, बाकी मीटिंग अच्छा लगा हो तो ग्रुप के अंदर रिव्यू शेयर कर देना आप सारे लोग, और फटाफट से आप अपने जाके इंस्टाग्राम पे मेंशन कर देना, आप फॉलो चाहे करना हो तो फॉलो भी कर लेना। ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगे। और अगर मेरे को बहुत अच्छे से जानना हो तो मेरी जाके हाईलाइट्स चेकआउट जरूर कर लेना इंस्टाग्राम के अंदर। ठीक है, आपको बहुत कुछ मिलेगी उसके अंदर। ठीक है, और गाइस अपलाइन की हर वो चीजों को, हर वो बातों को फॉलो करो। आज मैंने जो किया, जैसे किया, जिस भी जगह से निकल के आया हूं ना, यकीन नहीं करोगे आप, मेरी अगर इंस्टाग्राम पे बहुत नीचे की पोस्ट जाके देखोगे ना, तो फिर हंसोगे, वो क्या था मुकेश और आज मैं क्या हूं मुकेश। ठीक है, और ये सारी चीजें हुई एक सपोर्ट से और एक बिलीव से, उसको बोलते हैं अपलाइन। आज अपलाइन ना होता तो मैं इधर ना होता, है ना। अपलाइन है तो सब कुछ है। अपलाइन बोल रहे हैं जो चीजें, उसे करो, फॉलो करो। मैक्सिमम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हर वो चीजों का डेवलपमेंट अपलाइन ही है। सिर्फ और सिर्फ अपलाइन। फॉरएवर में लंबी ग्रोथ चाहिए, बड़े ग्रोथ चाहिए, बड़े इनकम चाहिए, हर वो चीजों का सॉल्यूशन अपलाइन ही है, और अपलाइन ही करवाएंगे आपकी। ठीक है, तो आप सारे लोग अपनी ग्रुप के अंदर मीटिंग का रिव्यू शेयर कर दीजिएगा। देन आप मीटिंग को मैं वाइंड अप करता हूँ। स्टोरी बना लिया हो तो बढ़िया है, उन चीजों को फॉलो कर लेना। ठीक है, और जितने भी चीजों को सीखा गाइस, आई होप आप सब अच्छे से इंप्लीमेंट करना।
टीम को कुछ जो पॉइंट नोट करा है उसे जरूर बताना, ठीक है, जो भी टीम आपके नहीं आए हो मीटिंग में तो। ओके गाइस, तो मीटिंग को एंड कर रहा हूँ।